नमस्कार साथियों हम लोग का चल रहा है बीएससी। ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। उसका बहुत सारे क्वेश्चन देख लिया गया है और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए सब वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए ताकि वहाँ से PDF वगैरह आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हम लोग का कि जलवायु परिवर्तन का कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या कारण है। तो चलिए एक एक करके बहुत ही संक्षिप्त में अच्छे ढंग से समझेंगे हम लोग। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन जो है दोस्तों, ये मुख्य कारण है, बहुत बड़ा कारण है मनुष्य के लिए। ठीक है, और मनुष्य के लिए है और इसका कारण जो है मनुष्य खुद भी है। कैसे? तो चलिए हम लोग देखेंगे। सीधा समझिए कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण तो पहले मनुष्य ही है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे धीरे होता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधे को लगातार कटाई और जंगल को खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु में बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। तो ये ध्यान रखिए, यानी कि जंगलों की कटाई, आप नए नए घर बना रहे हैं जंगल काट के, पर्यावरण को बर्बाद करके, तो इससे जो है जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन एक जटिल और बहुस्तरीय समस्या है जिसका कई कारण है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं, तो कौन कौन से कारण है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण उसे बोलते हैं दोस्तों जो खुद ब खुद हो, और मानव निर्मित कारण वो होता है जो मानव के गलतियों से होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला हो जाता है विकिरण चक्र। सूर्य की ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन होने से जो है जलवायु परिवर्तन होता है। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट से जो है वायुमंडल में धूल और गैसें छोड़ी जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तीसरा हम लोग का रीजन है जो है पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन। यानी कि पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन से सूर्य की ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिससे जलवायु भी जो है परिवर्तित होती है। अब हो जाता है हम लोग का मानव निर्मित कारण, यानी कि मानव के द्वारा गलतियों से होने वाली जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाता है ग्रीन हाउस गैसें। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेस जैसे गैस जो हैं ग्रीन हाउस गैसें को उत्सर्जन करते हैं, जिससे कारण जो है ये भी जलवायु परिवर्तन करते हैं। दूसरा हो जाता है जीवाश्म ईंधन का उपयोग। कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जो है चलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण ये भी जो आप लोग को जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। अब आ जाता है तीसरा कारण दोस्तों हम लोग का, बोल रहा है कि वनस्पति वृक्षों की कटाई। अब वनस्पति वृक्षों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और ऑक्सीजन का अवशोषण कम होता है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन तो होगा ही। तो ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा फास्ट बताया जा रहा है, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई इशू ना है। आपको PDF भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हो जाता है हम लोग का चौथा, औद्योगिक प्रक्रियाएं। औद्योगिक प्रक्रियाएं सीधा समझ लीजिए, जैसे कारखाने वगैरह बन रहे हैं, उद्योग वगैरह बन रहे हैं, तो उसमें जो है ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वैसे गैस निकलते हैं, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये है दोस्तों। पांचवा हम लोग का जो है कृषि और पशुपालन भी एक समस्या है। तो कैसे? तो कृषि और पशुपालन में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन होने के चांसेस हैं। वैसे तो देखा जाए आजकल जितनी भी गतिविधियां हो रही है सब जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसका जो है प्रभाव क्या पड़ता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का जो है कई प्रभाव हैं, जिसमें जो है मौसम परिवर्तन होता है, समुद्र में परिवर्तन होता है और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। सबसे पहले मौसम। तो देखिए, तापमान बढ़ने और बारिश के पैटर्न में बदलाव होने से गर्म लहरें, बाढ़, सूखा और तूफान जैसे चरम मौसम की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। तो ये मौसम बिगड़ने से क्या क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। ठीक है, लहरें, बाढ़, सूखा और तूफान जैसा घटनाएं, आपदाएं आती है। दूसरा हो गया हम लोग का समुद्र। समुद्र कैसे दिक्कत हो रहा है इसमें, तो देखिए बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा हो जाता है दोस्तों मानव स्वास्थ्य। तो देखिए जलवायु परिवर्तन से एलर्जी,
अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है। यानी कि मानव स्वास्थ्य पर भी जो है इसका इफेक्ट पड़ता है जलवायु परिवर्तन का। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। मुख्य हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन से कौन सी बीमारियां बढ़ सकती है, तो एलर्जी, अस्थमा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आता है फसल भी बर्बाद होती है। कैसे होती है? तो बढ़ते तापमान और कम बारिश से फसलों का पैदावार कम हो रही है। ज़्यादा तापमान रहेगा, बारिश कम होगा तो फसल कम पैदा होगा ही, है ना। आप लोग वैसे भी किसान हैं, आप लोग को पता होगा बारिश बहुत ज़रूरी है। पाँचवा हो जाता है जीव जंतु। तो ये जीव जंतु देखिए, जलवायु परिवर्तन से कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरा बढ़ जाता है। यानी कि बहुत प्रजाति जो है विलुप्त हो चुकी है और बहुत सारी प्रजातियां जो है, बहुत सारी जीव जंतु जो है वो विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। उसका खतरा बढ़ जाता है विलुप्त होने का। आगे हो जाता है खाद्य सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, अब कैसे मंडरा रहा है आप समझ लीजिए। जलवायु परिवर्तन जब होगा तो खाद जो है हम लोग का वो भी सुरक्षित नहीं है अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग का दोस्तों ये हो गया। अब हम लोग का 7वां क्वेश्चन है कि पानी कैसे प्रदूषित होगी। तो जलवायु परिवर्तन से मीठे पानी की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन होगा, बारिश नहीं होगा तो पानी की कमी होगी है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिए। 8वां हम लोग का लास्ट हो जाता है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, यानी समुद्र के अम्लीकरण से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर असर पड़ रहा है। यानी कि वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के जो है समुद्री जीव जंतु वगैरह, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि उसका हर एक चीज़ को जो है नुकसान पहुँच रहा है। तो ये था दोस्तों जिसमें हम लोग ने देखा कि जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पे, हमारी पर्यावरण पर, हमारे, ठीक है, हर एक चीज़ पर। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा भी अच्छा लगे तो आपको एक लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।